देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बीके बहनों ने बांधी राखी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के भोपाल आगमन पर ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन नीलबर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता, बीके हेमा, बीके साक्षी और बीके डॉक्टर दिलीप नलगे ने मुलाकात कर उन्हें भोपाल में चल रही नशा मुक्त भारत अभियान, जल जन अभियान, पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति जी को राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। विश्व शांति सरोवर में रूहानी वीरांगनाओं का समर्पण समारोह। संतरों की नगरी के नाम से मशहूर नागपुर में जामठा के विश्व शांति सरोवर में उस समय रूहानी वीरांगनाओं के समर्पण समारोह ने समा बांध दिया। इस गुलजार माहौल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें समर्पित होने वाली 3 बहनें मधुबन न्यूज की बीके तुलसी, नागपुर से बीके हीना और बीके अनीता के माता पिता और परिवार के अलावा उनके रिश्तेदार और नजदीकी सगे संबंधी भी उपस्थित रहे। इस दौरान कलाकारों ने सच्चे समर्पण पर नृत्य नाटिका पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुनो सखियों, आज मैंने अपना व्रत तय कर लिया है। शिविका कौन है वह? जो निराकार है, परम ज्ञान गम्य है, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं। बजाकर ठुमका लगाओ, आज बहना की शादी है। कार्यक्रम के दौरान नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, आवास निवास प्रभारी बीके देव, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, बहरीन साहब बीके शिवलाल तथा बसंत नगर सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रेम उपस्थित थे। लोगों से खचाखच भरे विश्व शांति सरोवर के सभागार में उपस्थित हजारों लोगों ने बीके बहनों को आशीष दिया। कार्यक्रम में सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। प्रभु मिलन में मस्त रहने वाली ये वही सच्ची मीराएं हैं, यही सच्ची द्रौपदियां हैं। नारी जाति में एक उच्च स्थान प्राप्त करने वाली यही ये देवियां हैं। तो आज इन तीनों बहनों को, तुलसी बहन, हीना बहन और अनीता बहन, तीनों बहनों को बहुत बहुत खूब बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। शिव बाबा की ये छत्र छाया आप पर सदैव कायम रहेगी। सदैव आप इसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए बाबा का नाम बाला करेंगी। यही शुभकामना तीनों के प्रति रखती हूँ। जिन बहनों ने इस संगम युग पर इतना त्याग, तपस्या और सेवा की, भगवान के ऊपर पूरे बलिहार हुए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी कलयुग के अंत तक भी भक्त लोग उनके ऊपर बलिहार हो रहे हैं। यह जो समर्पण है दुनिया का सर्वोत्तम समर्पण है। ये केवल आपके अपने माँ बाप की परवरिश नहीं, बल्कि उन तमाम माँ बाप की परवरिश करती हैं जिनके बेटे बेटियां उनको छोड़ देते हैं। ऐसी देवी तुल्य हैं यहाँ पे बैठी हुई जिन्होंने अपने जीवन को इसमें दिया है। इसके बाद केक काटकर समर्पित होने वाली बहनों के सफल जीवन की शुभकामनाएं दी। बच्चियों को जन्म देते हैं जो विश्व कल्याण के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, वो सही में भाग्यवान होते हैं। और मैं भी पदम पदम भाग्यशाली हूँ। आज ऐसे लग रहा है जैसे जीवन सफल हो गया मेरा। साधारण जीवन नहीं जीना है, ये बहुत पहले ही सोच लिया था। बस यही था कि सारी दुनिया की जिस पर नज़र है वो मेरे पे नज़र रखे, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनूं जो खुद मंगलकारी हो।
और वो मेरी रक्षा करे जिसे सारी दुनिया रक्षा की भीख मांगती है। मन की स्थिति से समर्पित होना सिर्फ शरीर से नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म से, संकल्प, बोल से, कि भगवान जो संकल्प कर रहा है, जो आज्ञा कर रहा है, उस गुरुवर की आज्ञा को मानना, यही सच्चा समर्पण है। सफल होना सरल है। हमारे विचार जितने सरल होंगे उतनी सफलता भी सहज होने लगेगी। ये बात वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण ने बोरखड़ में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए कही। इसके साथ ही बीके ज्योति ने मन की एकाग्रता के बारे में उदाहरण देकर बताया। सफल होना सरल है। हमारे विचार जितने सरल होंगे उतनी सफलता भी सरल, सहज मिलने लगे। तो सफलता डिपेंड करती है हमारी मन की शांति पर। हमने कई बार सुना है कि मन की एकाग्रता ही एक अच्छी सफलता की निशानी है। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य नरेंद्र मालवीय ने बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य महान होना चाहिए। वहीं अध्यापक कमला रावत ने भी संबोधित कर सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। अच्छा मार्गदर्शन मिले और किसी बच्चे को कौन सी बात जीवन में लग जाए जिससे उसके जीवन में क्रांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको जब भी ऐसा मौका मिले कि हमारे कोई अच्छे स्पीच देने वाले, अच्छा ज्ञान देने वाले जब हमारे बीच में उपस्थित हो, तो पूरा ध्यानपूर्वक इनकी उपस्थिति का लाभ लें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे मन को एकाग्र करके शांति से सकारात्मक विचारधारा के साथ कैसे सफलता प्राप्त की जाती है, इसके बारे में आप सबको बताया। बहुत ही ज्ञान की बात। आप अपने जीवन में इसे उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण अभियान के ग्वालियर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही माधव दृष्टि बाधित आश्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर बीके सरिता, बीके दीपेंद्र और बीके किरण के द्वारा विभिन्न गतिविधियों और प्रेरणादायी बातों से लाभान्वित किया गया। आगे बढ़े तो दिव्यता संपन्न कमल पुष्प जीवन विषय पर नवसारी सेवा केंद्र के द्वारा सकारात्मक चिंतन वर्ष के अंतर्गत विशेष युगलों की उन्नति के लिए योग तपस्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महादेव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका ने ऑनलाइन प्रेरणा दी, तो सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, जलालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु और सापुतारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने क्रिएटिव मेडिटेशन कराने के साथ ही युगलों में उमंग उत्साह का संचार किया। दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति में विश्व कल्याण की भावना, बोल बिल्कुल तोल के बोलने वाले, तो हर एक कर्मेंद्रिय प्रति वो कर्मेंद्रिय जीत होगा। योगी तो आत्मा, और उसका संबंध और संपर्क कैसा होगा? न्यारा और प्यारा। लोगों के बीच रहते हुए न्यारे रहेंगे और प्रभु के प्यारे रहेंगे। वहीं राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित पुरुषोत्तम मास कथा के दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने परमात्मा का परिचय देने के बाद सभी से साप्ताहिक राजयोगा कोर्स करने का आह्वान किया। तो राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को व्यसन मुक्त बनने की प्रतिज्ञा कराई। इस दौरान ड्रामा के माध्यम से भी नशे के दुष्प्रभाव बताने का प्रयास किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।